Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। गब्बर नाम सुनते ही सीधा का सीधा अपना ध्यान जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज की ओर आकर्षित होता है। लेकिन यहाँ पे गब्बर मैं अनिल विज के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक और गब्बर से आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये गब्बर है, दूनी चंद नाम है इनका। कालवाना के रहने वाले हैं और कालवाना गांव के चौकीदार हैं। अब ऐसे में इनको गब्बर क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार से अपने कार्यप्रणाली के कारण अनिल विज चर्चा में रहते हैं, उसी प्रकार से गांव में अपनी कार्यप्रणाली के कारण ये दूनी चंद जो हैं वो कालवाना के जो चौकीदार हैं वो चर्चाओं में रहते हैं। इसीलिए उनको गब्बर का नाम जो है वो दिया गया है गाँव के लोगों के द्वारा या कुछ उनके चहेतों के द्वारा। अब दूनी चंद ने ऐसा क्या किया, पीछे की अगर इतिहास की बात करें तो वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो उनकी शिकायत पे गांव के सरपंच जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं। अब 7 दिनों तक सरपंच जो है वो सस्पेंड हुए हैं और 7 दिनों के अंदर अंदर उपायुक्त महोदय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होकर के उनको जवाब देने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में पूरा मामला क्या था? मामले की अगर बात करें तो दूनी चंद से जब बातचीत की गई तो दूनी चंद का साफ तौर पे कहना है कि उनके पास अधिकारियों का फ़ोन आया जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था। मिसाइलें जो है वो इधर उधर देखने को मिल रही थी, ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, यानी कि तनावपूर्ण माहौल के अंदर 8 तारीख की रात को, यानी कि 8 मई की रात को अधिकारियों का दूनी चंद के पास फ़ोन आता है कि आप अपने गाँव के अंदर आवाज़ लगवा दीजिए कि पूरे गाँव की लाइटें जो है वो बंद कर दी जाएँ, ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। दूनी चंद जो है वो दोनों गांव के दोनों मंदिरों के अंदर जा करके पुजारी से कह करके आवाज़ लगवा देते हैं और ये बात जैसे ही आवाज़ सरपंच साहब के कानों में पड़ती है तो सरपंच साहब, बताया ये जा रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि सरपंच साहब की और दूनी चंद यानी कि दौलत राम सरपंच साहब हैं और दूनी चंद चौकीदार है, उनकी आपस में तनातनी जो है वो लगातार कुछ समय से चलती आ रही है। पीछे पेड़ कटाई मामले से लेकर के अब तक जो है वो आपस में उनकी थोड़ी सी खींचतान जो है वो यूँ कह सकते हैं कि चलती आ रही है। सरपंच साहब ने जब पुजारी से पूछा कि आवाज़ किसके कहने पर लगाई, कि सरपंच तो वो हैं लेकिन आवाज़ आपने किसके कहने पर लगवाई? सरपंच ने तो आवाज़ लगवाई नहीं थी। तो पुजारी का साफ तौर पर दोनों ही मंदिरों के पुजारियों का कहना था कि चौकीदार आए थे और चौकीदार ने आवाज जो है वो लगवाई थी। तो सरपंच साहब का बताया जा रहा है कि सरपंच साहब ने पुजारियों से उपायुक्त के ऑर्डर जो है वो मांगे कि किसके कहने पे लगाई। तो उनका कहना था कि उपायुक्त महोदय के ऑर्डर थे, आदेश थे, उनके कहने पे चौकीदार आया और चौकीदार के कहने पे उन्होंने आवाज लगा दी। तो सरपंच साहब ने बताया जा रहा है कि चौकीदार से या पुजारियों से उपायुक्त महोदय के रिटर्न में ऑर्डर मांगे। तो इस बात की जानकारी जो है वो दूनी चंद को दी गई कि उपायुक्त महोदय के ऑर्डर सरपंच साहब को दिखाए जाएं कि आवाज़ आपने लगवाई तो लगवाई क्यों, आवाज़ तो सरपंच साहब ने लगवानी थी। इसी बात को लेकर के दूनी चंद में और सरपंच साहब में जो है वो आपस में और खींचतान बढ़ गई, बहसबाजी हो गई। तो सरपंच साहब ने बताया जा रहा है कि दोनों मंदिरों की चाबी जो है वो अपने पास ले ली और कहा कि अगली बार आवाज़ जो है वो गाँव के सरपंच लगवाएंगे और ऑर्डर आने के बाद ही लगवाएंगे। ये शिकायत जो है वो दूनी चंद ने उपायुक्त महोदय के पास जा करके सरपंच की शिकायत कर दी कि सरपंच साहब जो है वो ऑर्डर मांग रहे थे और ऑर्डर जो है वो आप दीजिएगा, उसके बाद में जो है वो आवाज़ लगवाने की बात कहिएगा। तो उपायुक्त महोदय के सामने जब जा करके इस तरह की बात कही जाती है और सरपंच साहब जब उपायुक्त के ऑर्डर मांगते हैं और इस तरह से जब रात के समय में मौखिक तौर पे लगभग ऑर्डर जो है वो वर्बली ऑर्डर जारी होते हैं, रिटर्न में ऑर्डर बहुत कम चांस होते हैं कि जारी हों, तो उस समय में उपायुक्त महोदय ने जो है वो
तुरंत प्रभाव से गांव के सरपंच को सस्पेंड करने के ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए और 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो इस पे स्पष्टीकरण मांगा, सरपंच का जवाब मांगा है कि सरपंच साहब खुद जो है वो उपायुक्त महोदय के सामने पेश हो करके और अपना जवाब जो है वो वहाँ पे दाखिल करें, जवाब दें। अब ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जो चर्चाएं चल रही हैं गांव के अंदर कि आखिर सरपंच साहब के सस्पेंड होने के पीछे वजह क्या थी, गांव के लोगों से बातचीत की गई, शिकायतकर्ता से जब बातचीत की गई तो ये चर्चा सामने आई है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वाकई में यही कारण हुआ होगा, कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सरपंच और चौकीदार के आपस में खींचतान के चलते जो है वो ये पूरा मामला जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कालवाना गांव के दुन्नी चंद को चौकीदार को गब्बर क्यों कहा जाता है, क्या क्या काम किए हैं। तो एक तो उन्होंने ये काम किया कि उपायुक्त महोदय से शिकायत सरपंच साहब की है, और उससे पहले गांव के अंदर पेड़ कटाई का मामला जो है वो आया था। जल घर से पेड़ काटे गए थे, इसके साथ एक मंदिर से पेड़ काटे गए थे, इसके साथ साथ और अन्य जगहों से खेत के पास नहर से जो है वो पेड़ काटे गए थे। तो उनकी तमाम की शिकायत जो है वो चौकीदार के द्वारा की गई थी और सरपंच के खिलाफ जो है वो बहुत सारी शिकायतें चौकीदार के द्वारा की गई हैं। वहाँ से जो है वो सरपंच साहब की और चौकीदार की जो है वो आपस में ट्यूनिंग बिगड़ती गई और बिगड़ते इतना बड़ा फासला जो है इससे भी बड़ा कह सकते हैं कि हो चुका है। और अब जा करके जब सरपंच साहब ने डीसी साहब के ऑर्डर मांगे तो ऑर्डर लाने के लिए दुनीचंद उपायुक्त महोदय के पास गए और उपायुक्त महोदय ने सरपंच साहब के सस्पेंशन के ऑर्डर जो है वो निकाल दिए, ऐसा बताया जा रहा है। खैर इस मामले में पूरी क्या हकीकत है, सरपंच साहब से भी बातचीत करने का हमने प्रयास किया, फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा पाए सरपंच साहब। तो आने वाले समय में उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, दुनीचंद से भी वीडियो के कैमरा पे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला जो है वो क्या था। अभी तक ये जानकारी जो है वो मिल पा रही है वो हमने आप लोगों तक पहुंचा दी है। खैर आप अगर कालवाना गांव के रहने वाले हैं तो आपको क्या लगता है पूरा मामला क्या था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।